कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसमें सुधार आप निश्चित रूप से देखेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है जिन्होंने उदासीनता ऐसी बरती है और साहित्य अकादमियों की ये दशा है महोदय? और उनसे जो भी सुझाव होगा मैं उनसे भी कहूंगा कि इसको बेहतर बनाने के लिए उनके जो भी सुझाव होंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। और जिस तरह आप उस बायलॉज का वायलेशन कर रहे हैं, इससे क्या उसका बायलॉज का वायलेशन नहीं हो रहा है जो सरकार ने ही निर्धारित करके गठित किया था? सदस्य की जो चिंता है सही है और सरकार के संज्ञान में है। फिलहाल उन्हें बताना चाहेंगे कि 24-25 में हम लोगों ने बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी को 10 लाख, बिहार संस्कृत अकादमी को 15 लाख, मैथिली अकादमी को 5 लाख रुपए दिए। और जहां तक वहां पर जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, उससे अलग अलग मानक हैं जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं अकादमी में वहां पर नियुक्तियों की। तो हम लोगों ने एकीकरण का एक तरह से निर्णय लिया है और इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से हम लोग उसका एकीकरण करके सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पद है उसको रैशनलाइज करके और इसको हम लोग कर्मचारी चयन आयोग से कर देंगे ताकि एक रूपता सभी जगह बनी रहे वेतनमान में। और जहां हम लोगों ने संज्ञान लिया कि कहां कितनी की आवश्यकता है और राशि की कमी हम नहीं होने देंगे। हमने अपने स्तर पर माननीय सदस्य को सूचित करना चाहेंगे, मीटिंग भी की है और यहाँ जो समस्याएं उससे हम अवगत हैं, लेकिन आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसमें सुधार आप निश्चित रूप से देखेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में हमने मीटिंग की थी। बोलिए। मैं एक बात बैठिए विनोद जी। महोदय, इस वर्ष भी 15 लाख रुपया का अनुदान आया है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं हुआ अभी तक। ये मार्च महीना चल रहा है महोदय, ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा है ये जो बहाली करेंगे, पूरी करेंगे। हाँ, ये जो प्रशासनिक उदासीनता है महोदय, ये दर्शाता है। और सरकार क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है जिन्होंने उदासीनता ऐसी बरती है और साहित्य अकादमियों की ये दशा है महोदय? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने समीक्षा अपने स्तर पर की थी कि जो भी खामियां हैं और जो भी वहां पर प्रशासनिक कमियां हैं या वित्तीय जो कमियां उसको हम लोग दूर करेंगे। अभी तरह जिस तरीके से अकादमियां चल रही थी उसमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग नए सिरे से एकीकरण करके और वहां पर जैसा हमने कहा पदों का भी रैशनलाइजेशन करके और नियुक्ति प्रक्रिया भी हम लोग पारदर्शी करेंगे और निश्चित रूप से माननीय सदस्य अगले वित्तीय वर्ष में इसमें सुधार देंगे। और उनसे जो भी सुझाव होगा मैं उनसे भी कहूंगा कि इसको बेहतर बनाने के लिए उनके जो भी सुझाव होंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। जानना चाहता हूं माननीय सरकार से कि ये जितनी अकादमियां हैं वो एक बायलॉज के आधार पर, सरकार के नियम के आधार पर सब गठित की गई हैं। सरकार ने ही वो बायलॉज बनाया है, तो बायलॉज में वो स्वतंत्र अस्तित्व है उनका, अलग से अध्यक्ष से लेकर बाकी चीजें हैं। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आपने जो एक जगह एकत्रित करके एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया है और जिस तरह आप उस बायलॉज का वायलेशन कर रहे हैं, इससे क्या उसका बायलॉज का वायलेशन नहीं हो रहा है जो सरकार ने ही निर्धारित करके गठित किया था? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो भी बायलॉज बनते हैं या लॉज बनते हैं समय के अनुसार जब जरूरत पड़ती है उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। दूसरी बात है जो खास करके जो कर्मचारियों की और वहां जो पदों की स्वीकृति है उसको रैशनलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके कारण बहुत सारी कमियां वहां नजर आ रही हैं और हमने ये स्वीकार करते हैं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है और हम लोग बाई लॉज का उसमें तभी संशोधन करेंगे जब आवश्यकता होगी। उस पर हम लोग रिविजिट कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमार यादव। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।